जी दी बोलिए। अरे तू कुछ भी करके उस बस को ढूंढ। कियान उस बस में ही होगा। उसने पूरा कप सिरप पी लिया है, उसे कुछ भी हो सकता है। प्लीज आर्य जल्दी जा। हाँ हाँ दी। हे भगवती माँ, प्लीज कियान की रक्षा करना। क्या हालत हो गई होगी उसकी। बस भी नहीं मिल रही उसकी। कौन होगी मैं अपने बच्चे को। जानवी दोबारा ऐसी बातें मत करना। You got it? कुछ नहीं होगा हमारे कियान को। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, भरोसा रखो प्लीज। हमारे पास बस ड्राइवर का नंबर है, उससे पूछो बस कहाँ पार्क्ड है। हाँ। पूछो जल्दी। हाँ। हेलो भाई साहब, आप वो बुंदेला स्कूल की वो 8682 वाली बस चलाते हैं ना? वो बस कहाँ पार्क की आपने? उसमें मेरा बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है। उसने पूरी कप सिरप की बोतल पी ली है, पता नहीं किस हाल में होगा। हम वो विनायक गैराज में ही है, हमने सारी बस देख ली पर आपकी बस नहीं दिख रही। अरे वो वहाँ नहीं है, वो तो उस दिन मैंने दूसरे गैराज में पार्क की थी, स्वास्तिक पार्किंग गैराज में। आप अभी जहाँ हो वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर। पर उस बस की चाबियाँ तो मेरे पास है और मैं तो गाँव के लिए निकल चुका हूँ। अभी ट्रेन में हूँ इस वक्त। जानवी फिक्र मत करो, हम कियान को ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो। चलो भाई साहब चलो। अरे सर, जानवी वो पैर अंदर अटक गया है। एक मिनट रुको होल्ड ऑन रिलैक्स। मेरे शोल्डर को सपोर्ट लेके खड़ी रहो। हाँ? एक मिनट, कुछ रह गया है। अब जानवी कहाँ चली गई थी तुम? आराम से। ये रह गया था कियान का बांधा हुआ आपका ये फ्रेंडशिप बैंड। वो जब टायर पे मेरा पैर अटक गया था तब शायद निकल गया होगा। अब से मैं कियान की किसी भी चीज पे हल्की भी खरोंच नहीं आने दूंगी। चलें? हाँ। चलो। जानवी, जिस तरह तुमने मेरी और कियान के इस दोस्ती के प्रतीक इस अनमोल बैंड को बचाया है ना, ट्रस्ट मी, मैं हमारे कियान को बचा लूंगा। मुझ पे बस भरोसा रखो जानवी। कियान की जितनी फिक्र मुझे है उतनी ही आर्या सर की आंखों में भी दिख रही है। अगर इस वक्त ये मेरे साथ ना होते तो मैं अकेली भगवान ही जाने क्या कर पाती। ताई जी, आपको ना यहाँ मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। कुछ भी अभी तो तुम्हारी तबीयत से है बेटा, ऐसे में तुम्हें अकेले थोड़ी छोड़ सकते थे। तो वैसे भी प्रिंस के कारनामे जानने के बाद पता नहीं उस जानवी के घर वाले कितने आग बबूला होंगे। अरे हम तो चाहते ही ये हैं कि प्रिंस की हरकत जानने के बाद जानवी के परिवार वाले आग बबूला हो जाए। हमारे निशांत के पैसे रोके थे ना ब्रिज भाई साहब ने। अब देखते हैं कि वो उस रैना के साथ क्या करेंगे जब उसके लाडले बेटे प्रिंस का कांड सामने आएगा। रिपोर्टर्स,
कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं। रीवा मत खोल, तू पत्रकार होंगे, कब से नाक में दम कर रखे हो है। 1 मिनट दादी। हमें किसी को कुछ भी नहीं बताना। रेवा, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ मैडम, आइए 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 जल्दी आइए। नमस्ते। बैठिए ना। मैडम आप लोग यहाँ? हाँ रेवा, मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को ये बताना कि कियान के खोने की वजह हमारा प्रिंस है। एक्चुअली कियान की कामयाबी से और पॉपुलैरिटी से जेलस होकर प्रिंस ने उसको अडल्ट कफ सिरप पिला दिया, जिसकी वजह से वो स्कूल बस में ही रह गया और किसी को मिल नहीं रहा है। और जैसे मुझे ये पता लगा तो मैं आप लोगों को बताने के लिए आ गई। इससे पहले आप लोग कुछ कहें, प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमारे खानदान के बच्चे ने ऐसी हरकत की है, पर जरा सोचिए, वो भी कियान जैसा छोटा बच्चा ही है, बहुत नादान है और उसे इस बात का पश्चाताप भी है। वो बहुत रो रहा था और डर से कांप भी रहा था। मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ और दावा करती हूँ कि आज के बाद वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। मैंने जानवी को इस बारे में ऑलरेडी बता दिया है और आर्य उसके साथ ही है। वो लोग जानते हैं कि कियान अपनी स्कूल बस में ही है। आर्य ने मुझे मैसेज भी भेजा था और कहा था कि वो जल्द से जल्द कियान तक पहुंच रहे हैं और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ, प्लीज इस बारे में मीडिया में कुछ मत कहिएगा। सुयश के जानवी पे भड़कने की वजह से ये न्यूज़ मीडिया में ऑलरेडी बहुत उछल चुकी है। अगर उनको पता लगेगा कि बुंदेला खानदान के पोते प्रिंस ने ऐसी हरकत की है तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। तो प्लीज। सपना देख रही है ये उछवी, क्योंकि ये लोग इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अरे मैडम, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमें बस हमारा प्यारा कियान घर पे वापस चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मैडम हमें। हाओ रे हाओ, उन पत्रकारों से जान छुड़ावे खातिर हम अपने घर के खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी की बदनामी हो, कोई परेशान हो। हम तो बस चाहते हैं कि बजरंग बली हमारे कियान को सही सलामत घर वापस ले आए।